सौतेली सास भाग 2। अभी तक आपने पढ़ा कि शर्मा दंपति ने बेटे वरुण की शादी अल्मोड़ा की युवती महक से बहुत ही सादगी के साथ की थी। बेटा वरुण 10 दिन के बाद कनाडा चला गया था, जहां वह फिजियोथेरेपिस्ट है। महक अभी अपनी सौतेली सास के साथ ही रह रही है गुरुग्राम में। अब आगे। शाम का वक्त था और महक अपने कमरे में अभी उदास लेटी हुई थी। उसका मूड खराब था। नई नवेली दुल्हन अब पति के बिछोह में तड़प रही थी, लेकिन उसकी मनोस्थिति को समझने वाला कोई नहीं था। 70 वर्षीय ससुर से बातचीत करने में एक हिचक थी और सास का मुंह तो खुद फूला रहता था। इतना तो वह इन 10 दिनों में समझ गई थी। महक ने सोचा क्यों ना अपनी माँ से बातचीत की जाए। यही सोचकर वह अपना मोबाइल उठाकर नंबर मिलाती है। माँ से बातचीत करते हुए उसे आधा घंटा हो चुका था। इसका एहसास उसे जब हुआ जब सास को दरवाजे पर खड़ा पाया। फ़ोन उसके हाथों से छूटकर फर्श पर गिर गया, क्योंकि सास का खौफ ही इतना था। पहाड़ों से आई ये बहू प्रकृति के नज़दीक रहते हुए बहुत सरल स्वभाव की थी। दूसरा कारण था कि बिना दहेज के शादी हुई थी, तो थोड़ा डर था कि कोई नाराज़ नहीं होना चाहिए। यूँ तो उसने भी स्नातकोत्तर डिग्री हासिल की थी फिजियोथेरेपी में, लेकिन अभी नौकरी ज्वाइन नहीं की थी। माता पिता ने समाज के दबाव के चलते महक की शादी कर दी थी। जैसे ही रिश्ता हाथ आया, महक की एक और बहन थी, जिसकी जिम्मेदारी भी माता पिता पर थी। क्या हुआ? ये मोबाइल क्यों गिरा दिया? कुछ नहीं मम्मी जी, बस हाथ से छूट गया। देखो, ये मोबाइल बहुत कीमती तोहफा है, वरुण की तरफ से, ध्यान से पकड़ा करो। जी मम्मी जी। क्या शिकायत हो रही थी अपनी माँ से? नहीं मम्मी जी, बस थोड़ी याद आ रही थी, बस इसलिए फ़ोन लगा लिया। ध्यान रहे, इस घर की बात चौखट से बाहर नहीं जानी चाहिए। अब यही तुम्हारा घर है, यहाँ के कायदे कानून तुम्हें मानने होंगे। वैसे भी घर का तो कुछ ज़्यादा काम है नहीं, हर काम के लिए मैड लगी है। जी मम्मी जी। शाम के खाने का समय हो गया है, चलो कुछ बना लो। जी मम्मी जी, क्या बनेगा डिनर में? हमारे लिए तो दलिया ही बना दो, तुम देख लो क्या खाना है। मम्मी, मैं भी दलिया ही खा लूँगी। ठीक है, लेकिन फिर माँ को शिकायत ना करना कि बूढ़े सास ससुर के साथ दलिया ही मिलता है। महक ने जल्दी से दलिया बनाकर सबको परोस दिया और खुद भी खा लिया। लेकिन वह तो पहाड़ की लड़की थी। मायके में नॉन वेज भी बनता था, सप्ताह में 2 बार। उसे रह रहकर अपने घर की याद आ रही थी, क्योंकि कनाडा जाने के लिए तो उसे अभी वीज़ा का इंतज़ार करना पड़ रहा था। पति वरुण से तो सप्ताह में ही बात होती थी, क्योंकि सास का कहना था कि वरुण की नई नई प्रैक्टिस जमी है, उसे डिस्टर्ब मत करना। वरुण भी अपने आप को सेटल करने के लिए दृढ़ संकल्प लिए था। उसने सोच रखा था कि कनाडा में ही अपना पूरा जीवन बिताना है। उसे याद था कि किस तरह से उसने सौतेली माँ के साथ सामंजस्य स्थापित किया था। सरला, उसकी सौतेली माँ, बहुत कुछ मदद भी करती थी, लेकिन बात बात में एहसान जताती रहती थी कि कैसे उसने वरुण के लिए ही जीवन गुजार दिया है और अपनी स्वयं की संतान भी पैदा नहीं की। लेकिन वरुण को ये भी याद आता रहता कि कैसे वह उनकी डांट से रात भर रोया भी है, और कैसे जब अलमारी में एक बार रखे पैसे कम पड़ गए थे तो माँ ने उस पर शक किया था। जब वह डिग्री के अंतिम वर्ष में एक लड़की से प्यार करता था तो माँ ने स्पष्ट मना कर दिया था शादी से, क्योंकि लड़की दूसरी जाति से थी और घर परिवार भी उनके मुकाबले का नहीं था। वरुण का दिल टूटा था और फिर उसने तो समझ लिया था कि उसकी एक नहीं चलेगी, और वह पिता की नाराज़गी नहीं चाहता था। उसे ये पता था कि पापा उसे बहुत चाहते हैं, लेकिन माँ के सामने विवश हो जाते हैं। सरला ने उसे भावनात्मक रूप से भी ब्लैकमेल किया था। वरुण बेटा, तुम्हारे लिए ही हम सब प्रॉपर्टी बना रहे हैं। तुम्हारे पापा की हार्ट सर्जरी हुई है, कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न मत करो जिससे उनके स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़े। ठीक कहते हो आप, लेकिन मेरा प्यार तो खो दिया है मैंने, मैं उसे भूल नहीं पाऊंगा। जिंदगी में इश्क एक ही बार होता है, बाद में तो सामाजिक निर्वाह करना होता है। अरे, ये प्यार का भूत उतर जाता है जब गृहस्थी की गाड़ी चलानी पड़ती है, और इसलिए अगला परिवार भी तो साधन संपन्न होना चाहिए। वरुण को पता था
कि सौतेली माँ के आगे उसकी एक नहीं चलेगी। वह यह भी जानता था कि उसके पापा पर तो जैसे कोई जादू ही कर दिया है नई माँ ने। उनकी किसी बात को पापा मना नहीं कर पाते थे। वरुण को ये भी पता था कि सरला के भाई की आर्थिक मदद भी होती रहती है, जबकि सगे मामा लोगों को सौतेली माँ ने दूर कर दिया था। वह अपने भतीजे भतीजी को भी अपने पास रखकर उनकी शिक्षा दीक्षा करवाती थी। वरुण को इस तरह से अपने ही घर में अजनबी जैसा लगता रहता था। वह अपनी जन्मदाती माता को याद कर बहुत बार अकेले आंसू बहाता रहता था। अरे महक, क्या कर रही हो? सरला 10 बजते ही उसके कमरे में दाखिल हो गई। मम्मी, नेटफ्लिक्स पर मूवी देख रही हूँ। ये ज़्यादा मूवी मत देखा करो, कुछ भजन भी सुन लिया करो। चलो सो जाओ अब। जी मम्मी जी। ऐसा कहते हुए सरला उसके बिस्तर पर आकर सो गई। जब से वरुण गए हैं महक के साथ सरला ही सोती थी। महक बहुत ही मितभाषी और अंतर्मुखी स्वभाव की लड़की थी। वह तो हॉस्टल में भी रही थी तो ऐसा नहीं था कि वह अकेली नहीं सो सकती थी, लेकिन सरला को वहाँ सोने से मना करना आ बैल मुझे मारने जैसे था। इसलिए चाहते हुए भी कुछ नहीं कह पा रही थी। उसे बहुत बेचैनी होती थी कि रात को भी अपने कमरे पर उसका अधिकार नहीं था। कोई व्यक्तिगत स्पेस नहीं मिल रही थी। महक को ऐसा लगता था जैसे तो उसे सोने के पिंजरे में कैद कर दिया गया है, जहाँ पंख फड़फड़ाने की कोई स्वतंत्रता नहीं थी। वह वैसे भी सरला को नाराज़ नहीं करना चाहती थी, क्योंकि इतने दिनों में उसे ये तो समझ आ गया था कि यहाँ तो सास ही चलती है और उसे वीज़ा लगवा कर विदेशपति वरुण के पास जाने की इजाज़त यहीं से मिलनी थी। इसलिए चुपचाप सास की बगल में सो जाती। क्या महक विदेश जा पाती है, ये आप अगले अंक में जानेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।